भगवान शिव ने कहा, पार्वती जो भी आपके हृदय में बात है वो स्पष्ट करके कहिए। मैया ने कहा, प्रभु आपने बोला कि राम जी परात्पर ब्रह्म हैं, यही बात मेरी मति में नहीं समझ आई, नहीं उतरी कि प्रभु जो ब्रह्म हैं भला वह एक साधारण मनुष्य की तरह इस प्रकार विलाप कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ब्रह्म को तो सब कुछ ज्ञात होता है और चलिए मान लिया वो लीला है, तो प्रभु ब्रह्म का तो अवतार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई स्थान नाम विशेष नहीं होता। आप जिन राम जी की बात कर रहे हैं वो तो दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है नाथ, क्या दशरथ जी के पुत्र राम ही परात्पर ब्रह्म हैं या फिर ब्रह्म तत्व जी कोई और है? दो शब्द आपने कभी कथाओं के दौरान सुने होंगे, सगुण भगवान और निर्गुण भगवान। नाम सुना है कभी सगुण या निर्गुण? भजनों में भी आप लोग कई बार गाते हैं, कहते हैं ये निर्गुण भजन है। सगुण भगवान और निर्गुण भगवान का फर्क सिर्फ इतनी बात से समझिए। कौन सी बात? कि सगुण भगवान जो होते हैं उनका एक स्वरूप है, एक नाम है, एक स्थान है, एक रंग रूप आकार प्रकार है। जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये कौन है? ये सगुण भगवान के स्वरूप हैं। निर्गुण भगवान कौन? जिनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। जैसे पानी और बर्फ, यही उदाहरण मानस जी में भी दिया गया। पानी देखा है, बर्फ देखा होगा। पानी का कोई स्वरूप नहीं होता। जिस बर्तन में आप पानी को डाल दीजिए, पानी उसी बर्तन का रूप ले लेता है कि नहीं लेता? पर बर्फ जिस पात्र में जमा होता है वह उसी आकार में रहता है। चाहे कटोरी में जमा बर्फ थाली में भी डाल दो तो वो कटोरी के ही स्वरूप में रहेगा। सगुण भगवान यही है, जिनका एक रूप है, एक नाम है, एक स्थान है। निर्गुण ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता, फिर राम जी का क्यों जन्म हुआ? किस कारण राम जी आए? भगवान शिव ने कहा, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे गेहूं का आटा, अरे हमारे तरफ मुसीबत थी इसलिए हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, ध्यान इधर उधर जा रहा था। आप लोग काहे हो रहे हैं? ध्यान से सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब बोलिएगा मत। बोलने वाले से ज्यादा दोषी जानते हैं कौन होता है? जो सुनने वाला है। अगर कोई चोरी करने जाए तो चोर की कुटाई बाद में होती है, जो पीछे से टॉर्च दिखाया जाता है जो वो पहले कुटाता है कि अगर तुम टॉर्च नहीं दिखाते तो वो चोरी नहीं कर पाता। तो जो यहाँ पर बात हो रही है तो बात करने वाला कम है, जो सुन रहा है गौर से ध्यान देके कथा से भी ऊपर रख के, वो करी ज्यादा गलती है। तो पहले हिसाब आपसे ठाकुर जी मांगेंगे, तो वो तो सुना रहा था, तुम सुन काहे रहे थे? आप सुनना बंद कर दीजिए, कौन कब तक बोलेगा? यहाँ पर चर्चा आई कि जिस प्रकार से गेहूं का आटा है ना, आटा तो एक ही होता है पर पूरी किस आटे से बनती है? गेहूं के आटे से। रोटी, पराठा भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? खस्ता भी बन जाएगा। कुछ नमकीन चाहिए तो नमकीन भी बन जाएगा। गुलगुला खाना हो तो मीठे गुलगुले भी बन जाएंगे। आटा अलग है क्या? एक है। तो एक आटे के इतने सारे स्वरूप कैसे हो गए? तो कहा गया, बनाने वाले के दिल की जैसी चाह थी उसी प्रकार एक ही आटा अलग अलग स्वादों में उपस्थित हो गया। पूड़ी खाने की इच्छा हुई तो जिस आटे से रोटी बनती है उसी से पूड़ी बन गई। पराठा खाने की इच्छा हुई तो जिस आटे से पूड़ी बनी थी आज उसी से पराठे भी बन जाएंगे। इसी प्रकार कहा गया, निर्गुण या सगुण ब्रह्म की बात कहें, भगवान की बात कहें तो भगवान एक है। भगवान अलग अलग नहीं है, एक भगवान है। बस जब जिस भक्त ने चाहा कि प्रभु आप वंशी लेकर आइए तो कन्हैया रूप में आ गए, प्रभु धनुष बाण लेकर आइए तो राघव जी के रूप में आ गए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। कोई भेद नहीं है।
जो राम जी हैं वही कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण हैं वही हमारे रघुनाथ जी हैं। भगवान शिव ने यह बात कही है कि भगवान धरती पर क्यों आए। अगर आपसे कोई पूछे राम जी धरती पर क्यों आए तो आपका क्या जवाब होगा? कोई कहेगा रावण को मारने के लिए आए, यही ना कहेंगे? केवल रावण को मारना एकमात्र कारण नहीं है भगवान के आने का। जो भगवान के आने का मुख्य कारण है वो है उनके भक्तों का प्रेम। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है, भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। वो प्रेम से मिलते हैं। भगवान शिव ने कहा पार्वती जब जब भक्तों ने प्रेम से पुकारा तब तब भगवान अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए अलग अलग रूप में धरती पर आए। आपने पूछा निर्गुण ब्रह्म कौन है या राम जी कौन है, क्या दोनों अलग हैं कि एक हैं? तो पार्वती मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। राम जी वो प्रकाश हैं, जब तक ये प्रकाश जीवन में न आए तब तक व्यक्ति को सत्य असत्य का ज्ञान होने वाला नहीं है। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार आप अपने पलंग से कभी रात के अंधेरे में पैर नीचे उतारो और गुप्त अंधेरा हो कमरे में, पैर नीचे उतारते ही पांव के नीचे मोटी सी रस्सी आ जाए तो आप चौंक पड़ेंगे। क्यों चौंके आप? आपको क्या लगा? पैर के नीचे क्या आ गया है? सांप लगा ना। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहचान। जिस प्रकार आपको वह झूठी रस्सी ही सांप जान पड़ रही है, कब तक जान पड़ रही है? जब तक कमरे में लाइट नहीं है। और उसी समय अगर कमरे में प्रकाश हो जाए, अब भी क्या वो आपको सांप लगेगी? अब क्या लगेगा? रस्सी है। बाबा ने कहा राम जी वही प्रकाश हैं। ये प्रकाश जब न हो जीवन में तो झूठी रस्सी भी सांप दिखाई पड़ती है, जैसे यह झूठा संसार ही सच्चा लगता है। अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो यहाँ सब चलाऊ चीजें हैं, एक भी टिकाऊ चीज नहीं है। सब चलाऊ हैं, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपना कमाया धन हो, सब चलाऊ हैं। आज जिस घर के बाहर हमरे आपके नाम का नेम प्लेट लगा है, मरने भर हम लोग को दीजिए, सबसे पहले नेम प्लेट ही चेंज होगा। सबसे पहले घर बदलेगा, मकान बदलेगा, इंसान बदलेगा, व्यवहार बदलेगा। इसीलिए जीवन में एक चीज लेकर जाइए जो कभी बदलने वाली नहीं है। वो क्या है? भगवान का नाम का धन लेकर जाइए। बाकी जितने धन हैं इसको कमाइए, पर दिमाग के एक कोने में बिठा कर रखिए कि हमारे इस शरीर के पिंजरे से ये प्राण की चिड़िया निकली, इसके बाद ही ये शरीर पर लदे हुए धन का हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। अगर माई ने दोनों कान में झुमका पहना है और दुई भाई है तो कहेंगे एक तुम धरो और एक हम धरेंगे। माई का फुकाएंगी कब, स्मशान कब ले जाया जाएगा, ये हिसाब तो बाद ही में हुई। अब पहले हिसाब करो कितना गहना माई के तन पर शोभ रहा है, और जितना है पहले ही बराबर में जाएगा, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। भैया सांस के रहते तक ही शरीर की कीमत है, हमारी कीमत है। जिस दिन यह सांस छूटी इस शरीर से, फिर इस शरीर को कोई 4 घंटे भी अपने पास रखने वाला नहीं है। इससे बड़ा सत्य संसार का दूसरा कोई नहीं है। आज कोई झूठ मूठ में चाहे जितना कर दे तो आपके बिना हम मर जाएंगे, अरे कोई नहीं मरता भाई साहब, सब जीते हैं। किसी के लिए आज तक कोई मरा है क्या? बहुत प्रेम करने वाले, अगर पुत्र का साथ जुड़ जाए तो माँ भी रोते रोते जिंदगी गुजार देती है, पर उसके पीछे वो भी चल दे, ऐसा होने वाला नहीं है। माँ से प्यार करने वाले बेटे के साथ से अगर माँ का साथ छूट जाए तो बेटवा भले रो लेगा, पर माई के पीछे वो भी प्राण त्याग दे, ऐसा होने वाला नहीं है।
उसी प्रकार मेरे भैया इस संसार में सब बढ़िया है, मिलिए, प्रेम निभाइए, व्यवहार करिए, पर इस दिमाग में बिठा कर रखिए मेरा असली साथी कौन है। आपको जीवन में जब दुख मिलता है तो आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? सबसे पहले जोर से बोलिए, भगवान की आती है ना। क्यों? ये जितने लोगों को आपने सुख के समय फोन करके इनवाइट किया था अपने घर की पार्टी में, अब इनकी याद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनमें से एक भी अब मेरी मदद कर पाने वाला नहीं है। अब एक दरवाजा नजर आता है, कौन सा? भगवान का। जिन भगवान को हमेशा दुख में याद करते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार हो, जब उसके घर में सुख की बेला हो तो आपको जिंदगी में एक फोन ना करे, और जब दुख आए तो सीधा आपके दरवाजे की घंटी खटखटाए। 2-4 बार ऐसा हो तो आप उससे कभी टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? ईमानदारी से बताइएगा, कभी टोकेंगे ना? भाई तुम केवल दुख पड़ता है तभी मुसीबत में आते हो, वैसे तुम साल भर दिखाई नहीं पड़ते हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब हम भगवान के साथ वही व्यवहार करते हैं तो क्या हमारे ठाकुर जी नहीं सोचते होंगे, बताओ कितने हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। सुख होता है तो मुझे भूल जाते हैं, और दुख पड़ा है तो सबसे पहले फिर चले आए। फिर भी ये इतने कृपालु है कि ये तब भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मैं कई बार एक घटना सुनाती हूँ कि एक मजदूर नीचे काम कर रहा था, 3रे-4थे मंजिल पर उसका मालिक खड़ा था। वो दूर से आवाज लगा रहा है, पर ये मजदूर अपने काम में इतना मशगूल है, सुन ही नहीं रहा। तो अब मालिक को लगा कि कुछ इसकी तरफ फेंकूं तो शायद ये मेरी ओर देखे। तो मालिक ने ऊपर से खड़े होकर 1 का सिक्का फेंका। उसको लगा ये जरूर देखेगा कि ये सिक्का मेरे पास कहां से आया, किसने फेंका। आपके पास कोई कुछ फेंके तो एक बार तो देखना बनता है ना, अरे किसने दिया। इस मजदूर ने सिक्का उठाया, जेब में रख लिया और अपने काम में बिजी हो गया, व्यस्त। तो मालिक को लगा शायद छोटा सिक्का था इसीलिए गौर नहीं किया। इसने अब 2 का सिक्का फेंका। अब इस बार भी मजदूर ने सिक्का उठा के जेब में रख लिया, अपने काम में व्यस्त। मालिक को लगा अच्छा और बड़ा सिक्का फेंकता हूं, 5 का सिक्का फेंका। धन्य है ये मजदूर भी, फिर 5 का सिक्का भी जेब में रख लिया। एक बार नहीं देखा कि बार बार मुझे कौन सिक्का दे रहा है, अपने काम में व्यस्त। अब मालिक को लगा कि ये सिक्का फेंकने से मेरी ओर देखने वाला नहीं है। तो अब क्या किया गया? अब मालिक ने ऊपर से दुख की एक छोटी सी ईंट फेंकी। ईंट इतनी बड़ी, जैसे खोपड़ी पे टन से ईंट आके लगी। अब ये ऊपर देख रहा, कौन हमको मारा है? अरे भाई साहब 2 मिनट पहले देख लेते तो ये दुख की ईंट तुम्हें लगने वाली नहीं थी। भगवान के तरफ से हमारे कर्मों का लेखा जोखा निकाला जाता है। ये जो दुख मिलते हैं ना, ये वही दुख हमारे कर्मों के कारण एकत्र हुए ये ईंट है, जो हमें बीच बीच में मिलता रहता है। जब तक ये ईंट नहीं मिलेगी, सर पे ठोकर नहीं लगेगी, तब तक हम ऊपर मालिक को देखने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहा गया भैया, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर हम और आप सुख में भी अपने ठाकुर को याद करने लगे तो मेरे प्रभु को भी हमसे वही प्रेम होगा जो हमारे हृदय में उनके प्रति अल्प है ना, वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ेगा।